हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आप ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, इस क्लास में जो आपकी जो है डेली करंट अफेयर क्लास चलाई जाती है, उसमें जो है हमने आपकी 3 महीने करंट अफेयर जो है समाप्त कर दी थी। और आज जो है हम मार्च की भी करंट अफेयर आपकी समाप्त कर देंगे, जिसके बाद आपकी 4 महीने की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर समाप्त हो जाएगी। और जो आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे यूपीपी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ये काम आएगी। तो हमने जो है कल तक जो है मार्च के 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करा दिए थे, और आज जो है आपको 50 करंट अफेयर और कराए जाएंगे, जिसमें भी आपके मार्च से कुल 150 जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास शुरू की जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया। तो भारत और इसको फिर से वो पढ़ते हैं, भारत और किस देश ने 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की। तो यह जो है ब्राज़ील के द्वारा की गई, भारत और ब्राज़ील ने। अगला क्वेश्चन है, चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ हुआ। इसको एक बार फिर देखते हैं, चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ हुआ। तो यह नई दिल्ली में हुआ। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है। तो जो भारतीय सेना ने जो है स्टेग STEAG, भारतीय सेना ने जो है स्टेग जो है तकनीक यूनिट पेश की है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई है। तो जो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है वह जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, सूचना अनुसार किस देश की डबल डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगेगा। तो इसको फिर से पढ़ते हैं, सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी। तो यह जो है न्यूजीलैंड की सरकार लगाएगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है। तो जो वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जो है यह बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बॉयस ने जीता है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनको भेजें। इसके बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, यूरोपीय देशों में पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं। तो जो यूरोपीय देशों में पहले अश्वेत नेता हैं यह वॉन गेंथिक जो हैं वह बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसे भूटान में सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। तो यह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है। तो जो इसका नाम जो है यह पुष्पक है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो यह है ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह बने हैं आयरलैंड के। तो जो साइमन हैरिस जो है ये आयरलैंड के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, हाल ही में कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है आयरलैंड, सॉरी बच्चों, ये जो है तो बच्चों ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये जो होगा ये पे आयरलैंड ना होके ये होगा IIT दिल्ली जो होगा इसका आंसर होगा। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं, IIT दिल्ली। ये जो है हाल ही में कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस IIT के साथ MOU हस्ताक्षर किया। तो यह जो है IIT दिल्ली के साथ किया है। चलिए बच्चों, अब अगला देखते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, हाल ही में कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है IIT दिल्ली पर हस्ताक्षर किया है उसके MOU पे। अगला प्रश्न है, अर्थ पावर 2024 का आयोजन कब हुआ। तो यह हुआ है 23 मार्च को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने।
तो यह जो बने हैं जी साथियान। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं जी साथियान। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है यह श्रीलंका में खोला गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को 250 मिलियन डॉलर ऋण देगा? एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन सा बैंक इंडियन स्टार्टअप्स को 250 मिलियन डॉलर ऋण देगा? तो यह है DBS बैंक। अगला प्रश्न है। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने। आज का अगला प्रश्न है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया जयंत मूर्ति के नाम पर। आज का अगला प्रश्न है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, तो इसका नाम क्या है? तो यह है शिव शक्ति। आज का अगला प्रश्न है। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जो डोल पूर्णिमा उत्सव है यह पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है राजस्थान बना है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गयालुसेन जेसून पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो यह किया भूटान में। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए। 26 मार्च 2024 को UPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है हंसा मिश्रा जो किया गया है। आज का इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। 26 मार्च 2024 को UPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है हंसा मिश्रा को किया गया है। आज का अगला प्रश्न है। किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम रद्द किया है? तो यह जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है मदरसा शिक्षा अधिनियम रद्द किया है। आज का अगला प्रश्न है। किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो मिशेल टेलाग्रैंड जो है, ये जो फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, इनको जो है एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है श्रीलंका मनाया गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो है श्रीलंका मनाया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे देखा जाए। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया क्या बिलियनियर कैपिटल कौन बने हैं? तो यह जो है मुंबई बनी है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो जो स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जो है यह इसरो के द्वारा शुरू किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया है? तो जो अमेरिका के जो फ्लोरिडा ने जो है बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयर लाइफ ऑफ ईयर नामित किया गया है किसे? तो यह है इंडिगो को किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है हाल ही में? तो यह जो है चुनाव आयोग ने जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह है कार्लोस सैज ने जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो जो अभय ठाकुर जो है म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 28 मार्च को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो जो 28 मार्च को जो है सदानंद दाते को जो है NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अडानी स्पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो जो अडानी स्पोर्ट्स ने जो है 3350 करोड़ रुपए में जो है उड़ीसा में जो है गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का चैम्पियन कौन बना है? तो यह जो हरियाणा बना है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का चैम्पियन कौन बना है? तो यह हरियाणा बना है।
चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश ने समलैंगिक विवाह को को वैध बनाया है? तो यह जो है थाईलैंड जो है उसने जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश ने दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किस देश में? तो ये जो गाम्बिया में जो है दिनकर अस्थाना जी को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जो लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय जो है विजय छेत्री बने हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराने कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाए गए हैं? तो जो 900 साल पुराने कन्नड़ शिलालेख जो है यह तेलंगाना में पाए गए हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, बसीरो दियोमाए फे फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो यह जो है सेनेगल के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ आइकन 2024 अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो यह जो है विजय जैन जी को किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? तो यह है शरफुद्दौला इब्ने। तो इसका आंसर होगा शरफुद्दौला इब्ने। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 145 नंबर प्रश्न, हाल ही में LCA तेजस Mk-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो यह जो है बेंगलुरु में जो है पहली अपनी उड़ान पूरी की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो जो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में जो शपथ है वो ऋतुराज अवस्थी जी ने ली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, आगे किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह जो है चीन ने किया है। चलिए बच्चों, आगे देखिए, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो जो 100 जो है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन ब्रांड जो है ये भारतीय जीवन बीमा बनी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो वार्षिक भारतीय टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के मामलों में 16% की गिरावट आई है। चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न है, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में जो है विनय ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ जो है मार्च की करंट अफेयर आज समाप्त होती है। और इस चैनल पे जो है जून की, मई की, अप्रैल की और मार्च की जो करंट अफेयर डाल दी गई है पूरी, उसको आप जाके देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। इसके अलावा जो है यूपी स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं। और जो है हमने जो है हिंदी के जो है प्रीवियस ईयर के जो यूपी के प्रश्न हैं उनको भी इसमें डाला गया है चैनल पर, आप चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और हम जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।